एवरीवन, आप लोग कैसे? आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं हार्ट इस इंचार्टमेंट का एपिसोड नंबर 15 और 16 हिंदी में लाई हूँ। पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके दोस्तों, मैं स्टोरी स्टार्ट करती हूँ। स्टोरी के लास्ट एपिसोड में ये देखा था कि जहाँ पे डॉक्टर यू पर गुस्सा करे थे, उधर ही यू डॉक्टर से माफी मांगता है और बोलता है कि मैं फ्यूचर में ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगा। फिर यू वहाँ से चल लगता है। तभी गोइंग यू को पुकारती है और उससे बुरा भला कहने लगती है। फिर यू कहता है कि तुम्हें इस सब में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। फिर यू वहाँ से चले जाता है। फिर गोइंग चैन लाली को कॉल लगाती है और उसे सारी बातें बता देती है। तो चैन लाली कहते हैं ठीक है, मैं उसे देख लूँगा। फिर हमें गुपेन के ऑफिस का सीन दिखाया गया, जहाँ पे आना गुपेन के पास जाती है और उसे कुछ डॉक्यूमेंट देती है। फिर गुफेन को यू के चाइल्डहुड का फोटो मिलता है तो उसे देखने लगता है। ओके दोस्तों, आज का एपिसोड शुरू करती हूँ। स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें गुफेन को दिखाया गया है, जहाँ पे गुफेन यू के चाइल्डहुड के फोटो को देखने लगता है और गुफेन को बहुत ही क्यूट लगता है। फिर गुफेन स्माइल करते हुए मन में सोचता है, यू बाय वन, तुम सचमुच बहुत ही प्यारे दिख रहे हो। फिर गुपेन की नजर उस पेपर पर पड़ती है तो गुपेन उस पेपर को पढ़ने लगता है, जहाँ पे फर्स्ट लिखा था कि मैं बस में जा रहा था, तब मेरी नजर एक लड़की पे पड़ती है जो कि लड़के के कंधे पर सर रखे सो रही थी। तो लड़का चुपचाप उस लड़की के चेहरे पर किस कर लेता है। मैं भी इस तरह पब्लिक एरिया में अपने लवर का हाथ पकड़ के चलना चाहता हूँ। और सेकेंड, ये बहुत अच्छा होता अगर ये बदकिस्मत लड़का मैं होता, तब मेरी माँ के पास बहुत सारे पैसे होते तो वो अपनी इलाज कर सकती थी। थर्ड, एक्सिस कंपनी के डायरेक्टर जो कि ड्रंक थे, उन्होंने किसी चीज को टक्कर मारी तो उन्हें 3,50,000 का हर्जाना भरना पड़ा, मतलब कि भुगतान करना पड़ा। लेकिन आज मुझे बाइक चलाते समय चोट लग गई और मेरे घुटने से खून बहने लगा। लेकिन जब गुफे ने कहा कि उसे मेरा बनाया हुआ खाना अच्छा लगा, ये जान के मुझे खुशी हुई। लेकिन अगर मैं और अच्छे से काम करता तो गुफे मुझसे और ज्यादा प्यार करता। ऐसा पढ़ने के बाद गुफेन खड़ा होता है और सोचते सोचते सीधा अपने विंडो की तरफ बढ़ने लगता है। फिर गुफेन अपने बालकनी के पास आता है और सिगरेट पीने लगता है। फिर गुफेन की नजर यू पे पड़ती है। फिर गुफेन यू की तरफ देखने लगता है। अब हमें यू को दिखाया गया है जो कि एक बेंच पर बैठा है और उसके पास कुछ खाने पीने का सामान था। तभी यू का फोन बजने लगता है। फिर यू बोलता है हेलो। फिर गुफेन बोलता है कि मैं आज रात तुम्हें डिनर पे लेके जाना चाहता हूँ, तुम क्या खाना चाहते हो? पर यू मना कर देता है। फिर बोलता है कि तुम्हें आज क्या हुआ है, तुम इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? हाँ दोस्तों, ये पहली बार है जब गुफेन ने खुद कहा कि उसे डिनर पे लेके जाना चाहता है, इसलिए थोड़ा यू हैरान है इस बात से। फिर वो आगे बोलता है कि चेन यानी बिजनेस ट्रिप पर गया है तो तुम अकेलापन महसूस कर रहे हो, तो ठीक है, मैं कुछ सेलिब्रिटीज आदमी को कॉल करता हूँ और तुम्हारे घर भेजता हूँ। अब तुम मुझे परेशान मत करो, मैं बहुत थक गया हूँ। फिर गुफेन बोलता है कि मेरा मतलब ये नहीं था, मैं बस तुम्हें भोजन के लिए पूछना चाहता हूँ। फिर यू बोलता है कि कोई जरूरत नहीं है, हर दिन मैं बहुत स्वादिष्ट खाना खाता हूँ तो मुझे तुम्हारी भोजन की कोई जरूरत नहीं है। फिर गुफेन बोलता है कि मैं आज रात तुम्हें डिनर पर लेके जाऊंगा और मैं तुम्हारा इंतजार भी करूंगा। और इतना कहने के बाद गुफेन कॉल को कट कर देता है। अब हम यू को देखते हैं जो कि हैरान था। वो बोलता है कि आज उसे क्या हुआ है। अब हमें गुफेन को दिखाया गया, वो सोचता है मन में ब्रेड ठंडा पोरेज खा रहा है। फिर भी वो ऐसे दिखाने की कोशिश क्यों कर रहा है कि वो हर दिन स्वादिष्ट खाना खाता है। वो खुद ही अकेले सब संभालने की कोशिश करता है। उसने मेरे से हेल्प भी नहीं मांगी। सचमुच वो बहुत जिद्दी है। अब हमें आना को दिखाया गया है जो कि अपना काम कर रही थी। फिर गुफेन आना के पास आता है और बोलता है कि आना, मैं सबसे पहले वर्क से वापस जा रहा हूँ, तुम अपना काम जल्दी फिनिश कर लो और आज रात की ऑनलाइन मीटिंग को भी हैंडल कर लो। गुफेन की बातें सुनने के बाद आना तो एकदम शौक हो जाती, बोलती हाँ, मैंने तो अभी तक तैयारी भी नहीं किया है। फिर गुफेन आना को बाय करते वहाँ से जाने लगता है, पर जाते जाते आना को बोलता है कि खुद पर विश्वास रखो। उधर आना गुफेन को कुछ बोलना तो चाहती थी पर कुछ बोल नहीं पाती।
फिर आना सोचती है मन में, मिस्टर गो काम के तो शौकीन थे, उसे कहने बताए उन्हें अपने काम से बहुत प्यार था। फिर आज वो इतनी जल्दी काम से क्यों जा रहे हैं? ऊपर से वो चाहते हैं कि आज रात की ऑनलाइन मीटिंग को मैं संभालूं। फिर वो आगे सोचती है, मुझे नहीं पता कि अब कोई ताबुक बेच रहा है कि नहीं, मुझे सबसे पहले खुद के लिए एक ताबुक तैयार कर लेना चाहिए। अब हम देखते हैं कि गुपेन यू के पीछे आ चुका था। फिर गुपेन यू के एकदम करीब आता है और यू को मिल्क पीते हुए देखता है। फिर गुपेन यू के साइड में आके बैठने लगता है और हमारा यू भी देख लेता है गुपेन को। जो यू था गुपेन को देखकर हैरान होता है और जो पी रहा था वो गले में उसके फंस जाता है, तो वो जोर जोर से खांसने लगता है। फिर गुपेन बड़े प्यार से यू की पीठ को सराहने लगता है, बोलता है कि तुम इतनी जल्दी क्यों पी रहे हो? फिर यू अपना मुंह साफ करते हुए बोलते है, क्या ये काम का टाइम नहीं है? तुम यहाँ पर क्यों हो? फिर गुपेन स्माइल करते हुए बोलता है कि अब कोई जरूरी काम नहीं था, इसलिए मैं जल्दी से बाहर आ गया। फिर यू बोलता है कि तुम्हारे पास अभी भी एक टेलीकॉन्फ्रेंस है ना? फिर गुपेन बोलता है कि हाँ है ना, आना टेलीकॉन्फ्रेंस को संभालना चाहती थी, उसने कहा मुझे एक मौका चाहिए तो मैंने उसे मौका दे दिया। इधर गुपेन ने यू से झूठ बोला। फिर यू पूछता है, सचमुच में? तो गुपेन मासूम सा चेहरा बनाते हुए बोलते हैं हाँ। फिर यू फिर से उस ब्रेड को खाने के लिए आगे बढ़ ही रहा था कि तभी गुपेन यू से ब्रेड लेने लगता है, बोलता है कि इसे खाना बंद करो, चलो हम कुछ बेहतर खाने के लिए चलते हैं। फिर यू उसे बोलता है कि मुझे नहीं जाना, मेरा वैसे भी पेट फूल है, तुम अपने लवर को लेकर जाओ और मुझे वो वापस दो। गुपेन ने भी जीत ठान लिया था, यू को डिनर पे लेकर जा सके इसलिए उसने अपना काम भी छोड़ दिया था। पर गुपेन यू को ब्रेड नहीं देता, वो बोलता है कि तुम आज्ञाकारी बनो, मैं तुम्हें फ्रेंच रेस्टोरेंट में लेकर जाऊंगा। पर यू साफ साफ मना कर देता है और बोलता है कि अगर तुम्हारा मन है तो तुम जाके खाओ, मुझे मेरा ब्रेड वापस दो। तभी गुपेन की नजर यू के जो गर्दन पर निशान है ना उस पर पड़ती है। फिर गुपेन यू के जो गर्दन पर निशान है ना उसे टच करते हुए बोलता है कि ये क्या है? फिर गुपेन मन में सोचता है कि वो डॉक्यूमेंट में लिखा था कि जब यू बाईवान यंग था तो उसके फादर ने उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था, इसी के चलते कुछ कांच के टुकड़े उसे लग गए थे। असल में वो यू के साथ कुछ गलत करने की कोशिश कर रहे थे, इसी चक्कर में यू को कांच के टुकड़े लग गए थे। यहाँ पे गुपेन आगे सोचता है कि इसी कारण से उसकी मॉम उसको लेकर इधर आ गई थी। फिर यू खुश होते हुए बड़े स्टाइल से बोलता है कि ये दिखने में अच्छा है ना। फिर वो आगे बोलता है कि जब मैं छोटा था तब मैं एक टैटू की दुकान पे गया और एक ड्रैगन जैसा टैटू बना लिया, पर बाद में मैंने इसे रिमूव भी करा दिया, पर उसे कुछ निशान रह गए हैं। यार यू ने भी झूठ बोला कि ये टैटू का निशान है, पर यू को नहीं मालूम कि गुपेन को सब कुछ मालूम पड़ चुका है। फिर गुपेन बड़े प्यार से यू के जो गर्दन पर निशान है उस पर केस कर देता। फिर क्या हमारा यू थोड़ा हैरान तो रहता है, साथ में शर्मा भी रहता है। फिर वो गुपेन को धक्का देता है, बोलता है कि तुम पागल हो गए हो, ये सब तुम क्या कर रहे हो? फिर गुपेन यू को अपने गोद में उठा लेता है और उसे लेके जाने लगता है। उधर यू चिल्लाते रहता है और उसे रोकने की पूरी कोशिश करने लगता है। ओके दोस्तों, आज का एपिसोड इसी फिनिश करते हो। पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच। टाटा बाय बाय, सी यू।